5 छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, तमिलनाडु और संख्या 2 गठबंधन, आसाम, गोवा, नागालैंड, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, लद्दाख का गठबंधन और संख्या 3 गठबंधन पर है। सरकारी विभागों एवं विभिन्न उपक्रमों का गठबंधन और संख्या 5 भूतल पर है। अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों का गठबंधन और संख्या 4 भूतल पर है। आदि इंडस्ट्रीज कमीशन का गठबंधन और संख्या 4 भूतल पर और संख्या 3 भूतल पर। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का गठबंधन और संख्या 3 भूतल पर स्थित है। धन्यवाद। और भी कोई हॉल है ये? कहाँ है? फ्लोर पे। किधर से? लिफ्ट लगी हुई है बाहर की तरफ। ये नहीं है यहाँ से चले जाइए ऊपर। This shows that the GST regime is not only stabilized but also is delivering results. Another remarkable aspect of the GST
सर ये जो टैक्स होता है साल में कितना होना चाहिए इनकम? जिसके लिए आप जीएसटी के लिए तो साल का टर्नओवर 30 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। नहीं, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल इनकम टैक्स का आगे है। अच्छा हाँ, ये है इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी अच्छा, वाला। डायरेक्ट 40 लाख से शेयर मार्केट पे भी टैक्स लगता है 30%। साल का? जितनी इनकम होगी उस हिसाब से। जितना आपका प्रॉफिट होगा ना, उस प्रॉफिट पे 30% लगेगा। 80,000 है मंथली इनकम प्रॉफिट। 41 से तो जब आप कौन से ऐप से यूज़ करते हो आप? हाँ, ग्रो ऐप। ग्रो ऐप। हाँ, जो क्रिप्टो करेंसी उसमें तो लगता है। फ्यूचर ऑप्शन पे फ्यूचर ऑप्शन के लिए आप उसमें शायद डायरेक्ट टैक्स ही लगेगा आपका इनकम टैक्स। डायरेक्ट लगे। वो तो ले लेते हैं, शाम को ही ले लेते हैं वो। ले लेते हैं ना? हाँ, ले लेते हैं। अब वो ऐप से कट जाता शाम को लेते हैं तो, लेकिन उसका जो साल का टैक्स अलग लगेगा कि लग गया जो लग गया रोज का? उसका नहीं होता। आप जब निकालते हो ना, है? जब आप निकालते हो, निकालते नहीं, शाम को विड्रॉल हो जाता है। अच्छा वो इंट्राडे करते हो। हाँ हाँ, उसमें टैक्स कट के आता होगा ना फिर। हाँ, तो साल में भी लगेगा जब रोज लग ही रहा है। देखो ये तो हो गया आपका जो कट रहा है, ये ले रहा है दूसरा डिपार्टमेंट। और जो साल का आपका होता है ना इनकम टैक्स, वो उसकी स्लैब बनी हुई है 5 लाख से ऊपर इनकम है तो 5% ये। आप फिर भी वो क्रॉस करते हो तो फिर आपको वो भी देना पड़ेगा। वहाँ पता चल जाएगा। हाँ, इनकम टैक्स में जाइए आप। Very good morning, ladies and gentlemen. सुरक्षित भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन हमारे CSR पहलू का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, ताकि उन्हें आय अर्जित करना आपके भाई शेयर मार्केट में टैक्स लगता है? भाई देखो ये सारे स्टॉक का लगे पड़े, ठीक है? इनसे जाओ, सब पूछ लो के बारे में। आप जो भी सप्लाई मशीन वाले हैं ना, सब पूछ लो आप। म्यूचुअल फंड का है, हाँ, म्यूचुअल फंड है। SBI का है, SBI का है। कहाँ पे है? कहीं बैठे हैं? बड़े अफसर हैं। सर जैसे हम फ्यूचर ऑप्शन में करते हैं तो साल में उसमें टैक्स लगता है? सर देखो बेसिकली स्टॉक्स के लिए आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो आपको ना BSE वगैरह से स्टॉक्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये म्यूचुअल फंड के लिए स्पेसिफिकली रहेगा, लेकिन वो टैक्स रहता है। जो वो तो रोज काट लेते हैं जब हम विड्रॉल करते हैं, साल में भी लगता है? जब आप विड्रॉल करते हैं वो तो लग गया, साल का तो नहीं है ना? मार्च से मार्च कोई रिटर्न तो नहीं बनना? जब आप एट द एंड वो करोगे, हाँ वो तो है, कट जाता है।
उसमें अगर आपने बाइंग की भी है तो वो एक स्टेटमेंट आपको एट द एंड देनी होती है। हाँ वो दे देते हैं। साल में तो नहीं लगता ना नहीं सर? नहीं नहीं मैक्सिमम टाइम 7 नहीं होता है, बट फिर भी फॉर द फर्दर क्लैरिफिकेशन आप अगर BSc पे कंफर्म कर लेना ये वाला काउंटर है। मंथली जैसे 1 लाख प्रॉफिट है तो वो तो टैक्स वो ले ही लेते हैं शाम को जब हम विड्रॉल करते हैं। लेकिन बाद में तो कोई लफड़ा नहीं। सिंगल टैक्स लाइबिलिटी बनेगी आपकी। अच्छा हाँ वो भले ही विद इन अ डे बने और भले ही आप 1 साल के बाद निकाले तब बने। अच्छा। नहीं, अब फ्यूचर ऑप्शन और कोई नहीं, म्यूचुअल फंड समझ में नहीं आता। तो वो समझ क्या उसमें क्या है कि प्रॉफिट लॉस का ना बड़ा लॉन्ग टर्म है। हर तरह की चीज़ है। अगर आपको थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए प्ले करना है तो आप बस वहाँ पे क्या आपका रिस्क थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो जाएगा। होता है, रिस्क कम होता है। एक पर्टिकुलर स्टॉक में प्ले कर रहे हो, एक पर्टिकुलर कंपनी में प्ले कर रहे हो, और अगर एक पर्टिकुलर सेक्टर या फिर बाइफरकेट करके आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाएगा। और आप अगर शॉर्ट टर्म में प्ले कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो तो समझ आता है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म बाई एंड होल्ड स्ट्रैटेजी पे अगर स्टॉक ले रहे हो तो बेटर है म्यूचुअल फंड। वो तो ठीक है, लेकिन अगर लंबे खिलाड़ी हो तो म्यूचुअल फंड भी सही है। सर म्यूचुअल फंड सही है, मैं इसका रीज़न बता रहा हूँ। रिस्क कम है। देखो अभी मतलब हुआ क्या था कि लास्ट अगर 2018 से आप देखोगे ना 4 साल हेल्थ केयर में कोई रैली नहीं थी। ठीक है, उसके बाद 18 से कोविड आया और वो सब रैली आ गई। उसके बाद अभी आप देख रहे हो कि क्या नाम टेक्नोलॉजी में बिकॉज ऑफ US थोड़ा सा डाउन साइड चल रही है। हाँ चल रही है। लेकिन ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। हाँ, ये तो बंदा सोचता है यार मैं इस पर्टिकुलर कंपनी में पैसा लगाऊं, इसलिए क्या अब हमारे पास अगर म्यूचुअल फंड है और उसको कहीं अगर पोर्टफोलियो कैरी कर रहे हैं, अगर मान लो आपको टेक्नोलॉजी में भी लग रहा है कि हाँ मेरे पास हाँ रिकमेंडेशन है IT में, तो आप क्या कर सकते हो कि IT का हमारे पास ऑलरेडी फंड है, इसमें IT की मल्टीपल कंपनीज हैं। ठीक है, लाइक आपका TCS हो गया, ठीक है, विप्रो हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल का अल्फाबेटिक हो गया, ठीक है, और आपका NVIDIA हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, इस तरह के स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ ज़्यादा प्राइम स्टॉक्स जो कि बंदा देखता है यार, हाँ ठीक जो है ना? नाम चीन है। हाँ हाँ ठीक है, और इवन उसका होगा कि सपोज करो एक पर्टिकुलर स्टॉक में आपका अगर हो सकता है कि अप्स एंड डाउन या रैली कुछ इशू हो सकता है, बट इतना मल्टीपल अगर आप देखोगे ना पूरे पोर्टफोलियो में तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें रहेंगी कि एटलीस्ट आपको आइडेंटिफाई करना वो वहाँ पर टफ वाला इशू नहीं होगा। एट द एंड कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें जैसे मान लो आपका रिस्क पर्टिकुलरली डाइवर्सिफाई हो जाएगा फॉर द लॉन्गर पीरियड। अगर आपको लग रहा है कि लॉन्गर इन द सेंस ऑफ कि अगर आपको लग रहा है कि 1-1.5 साल टेक्नोलॉजी की रैली रहेगी तो 1-1.5 साल के लिए भी आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। विड्रॉल तो आपका हमारा 15 डेज का एग्जिट लोड होता है, तो विड्रॉल तो आप एनी टाइम विड्रॉ कर सकते एनी टाइम हैं, है ना? वो तो उसमें कोई इशू नहीं है। बट अगर आपको लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो पार्सली भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, पहली चीज़। और टैक्स लायबिलिटी सिर्फ आपकी तब बनेगी जब आप विड्रॉल करोगे एज कम्पेयर टू द स्टॉक्स। मैं आपको बताया था यहाँ पे बेनिफिट क्या रहेगा इन टैक्स लायबिलिटी। इक्विटी स्कीम भी कैलकुलेटेड होती है, इसमें आपका सीधा 10% विदाउट एनी, अगर मान लो लॉन्ग टर्म 1 साल आपने कैरी कर लिया है, ठीक है, तो आपका जो गेन है वो 1 लाख तक है, तो विदाउट एनी टैक्स आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है। ठीक है, अगर 1 लाख से ऊपर का गेन है, सपोज करो आपने 5 लाख या 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, आपकी वैल्यूएशन आज 11,70,000 है, तो 10 लाख पे आपका जो 11 लाख तक का जो गेन है, 1 लाख का गेन, उसको आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी। अगर 11,70 वैल्यू तो 70,000 पे आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी विच इज 10%, तो कुल 7,000 की लायबिलिटी बनेगी आपके ओवरऑल अमाउंट पे। दैट्स इट। तो जो हम विड्रॉल करेंगे वो अपने आप कर लेंगे। हाँ, वो अपने आप सेटलमेंट होगा, और ऐसा नहीं है कि हर साल आपको टैक्स लायबिलिटी बनेगी। जिस साल आप पर्टिकुलरली विड्रॉ करेंगे ना उसी साल आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। दैट्स लेकिन एक दिक्कत आती है, ग्रो ऐप में मैं करता हूँ तो जो हम ऐड मनी करते हैं तो बस वो अपने नाम के अकाउंट से करता है। अगर पेटीएम वॉलेट ऐसे कोई और ऑप्शन नहीं है उसमें। मेरा सबमिशन ये रहेगा, आप ऑलरेडी देखो जब फ्यूचर्स में प्ले करते हो तो आपको आइडिया है कि कहाँ से मुझे क्या चीज़ है। हमारे पास जैसे मान लो SBI है, SBI का हर एक फंड का एक पोर्टफोलियो होता है कि आपने कौन कौन से स्टॉक्स कैरी किए हुए हैं। ठीक है, तो उस पोर्टफोलियो में आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मेरे पास मेरा अगर मैं 100 रुपये लगाऊंगा तो किस परसेंटेज टर्म्स में मेरा किस में एलोकेशन का कितना रहेगा। ठीक है, तो एट द एंड वो चीज़ें आपको तो क्लैरिफाई करेंगी कहाँ मेरा पैसा लगेगा। दूसरी चीज़ कि आपको अगर मान लो पर्टिकुलरली SBI का कुछ पसंद आता है, तो आजकल ऑनलाइन इतनी ऐप्स अवेलेबल है ना, तो वो इधर उधर जाने के बजाय बेटर है आप SBI भी चले जाओ, बेटर आप जहाँ पे परचेस करना उसी पर आ जाओ। तो आपको पर्टिकुलरली सिर्फ पेमेंट के लिए आपका नेट बैंकिंग पेमेंट का ऑप्शन रहेगा, आपका UPI पेमेंट का ऑप्शन रहेगा, RTGS रहेगा, और इवन आपकी जो मतलब ये नहीं रहेगा आपको कि लोगों के थ्रू या आपका तो आप किसी भी UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ। लेकिन ये म्यूचुअल फंड जो होता है इसमें जैसे कि लॉन्ग टर्म के लिए बीच बीच में देखना भी पड़ेगा कि रोज ही सब देखो बेसिकली मैं बताता हूँ, हमारे फंड मैनेजर होते हैं वो पूरा अगर मान लो 10 कंपनी पे पैसा लगा रहे हैं, एक सेकंड
अगर 10 कंपनी को पैसा लगाते हैं, 10 कंपनी में क्या होगा, हर एक बंदा एक कंपनी को एनालाइज करेगा, ठीक है, उसकी बिजनेस मॉडल देखेगा, उसका वैल्यूएशन देखेगा, उसका ठीक है, उसकी प्रॉफिट एंड लॉस देखेगा, उसकी बैलेंस शीट चेक करेगा, उसके प्रमोटर चेक करेगा, उसके क्लाइंट चेक करेगा, वो सारी चीज़ें करने के बाद, उसके कॉम्पिटिटर वगैरह सब देखने के बाद, तब जब उसको कन्विक्शन आती है कि नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए मुझे लग रहा है कि ये कंपनी अच्छा करेगी, देन ओनली आई एम एबल टू परचेज दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो वहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास 10 कंपनी आपको दिख रही है, तो वहाँ पे ये पता है कि यार कोई ना कोई एक्सपर्टीज़ है जो इसको मैनेज कर रहा है, तो मुझे डेली विजिट करने की, डेली वॉच करने की ज़रूरत नहीं है उसको। अगर उन्हें लगेगा कि यार इस कंपनी में इंटरनल कुछ इशूज़ है, उसमें जो वीकनेस है, तो ऑटोमेटिकली उसको चेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ इतना है कि आप स्टॉक्स में तभी प्ले करो समय और समझ। अगर आपके पास 2 चीज़ें हैं, अगर 2 चीज़ें नहीं है और थोड़ा सा लगता है कि समय की कमी है, तो बेटर है म्यूचुअल फंड, मेरा सजेशन। हाँ ये भी है, हाँ आपको फ्यूचर average ऑप्शन में टाइम का ऊपर नीचे होता है। आपको एवरेज आउट 12 से 15% काइंड ऑफ रिटर्न मिल म्यूचुअल जाएगा। फंड में कि थोड़ा धीरे धीरे होता है, फ्यूचर ऑप्शन में कि कभी भी नीचे ऊपर हो जाता है, कोई पता नहीं है, स्टॉप लॉस लगाना पड़ जाता है बाद में, ये दिक्कत है। तो वो रिस्किंग कैपेसिटी और पर रहता है। एक बात और, ये सरकारी जो ड्यूटी है हमारी, तो हम ज़्यादा कर सकते हैं इसमें इन्वेस्ट? नहीं सर, वो कोई ऐसा कुछ लिवरेज नहीं है, वो इंडिविजुअल पैन पे डिपेंड करता है। वो पैन कार्ड वो प्राइवेट और सरकारी से मतलब नहीं है, वो आपका इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि कितना आप करेंगे। बाकी को स्टॉक्स के रिगार्डिंग में फर्दर क्लैरिफिकेशन लेनी है, ये जो काउंटर है यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बीएससी वाला जो है, इससे अंदर करेंगे बीएससी पे। हाँ नाम चेंज होंगे जो। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच। सर कुछ बता देंगे? बीएससी के 20 बेस्ट स्टॉक। Very good morning, ladies and gentlemen. I would like to welcome you all to सर मुझे ये पूछना है, बीएससी के 20 बेस्ट स्टॉक। बीएससी के सर हम एनएससी है, एनएससी बीएससी सबसे पहले फर्स्ट काउंटर उसमें 4 लोग बैठे ना। एनएससी में बता दीजिए। बेस्ट 20 स्टॉक। 20 स्टॉक ऐसे तो रिकमेंडेशन सर नहीं होता है, बेस्ट स्टॉक्स हम लोग ऐसे रिकमेंड नहीं करते हैं, मतलब ये बेस्ट स्टॉक्स है। तो आप ये बताइए, फ्यूचर ऑप्शन बढ़िया रहता है या ये इक्विटी? देखो मैं तो फ्यूचर ऑप्शन में लगाता हूँ। फ्यूचर ऑप्शन में रिस्की तो है ही, आपको बताइए। स्टॉप लॉस लगा देते हैं हम उसमें। हाँ बस, तो मतलब इक्वली बेनिफिट होता है, तो ये नहीं कह सकते विच वन इज बेनिफिट, आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है ना वो। स्टॉप लॉस लग जाता है वो, तो कोई दिक्कत हाँ, तो फिर तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस कमाई का जरिए भी वही है। जब पूरी नॉलेज हो तभी करना चाहिए, नहीं तो रिस्क और लॉस का नॉलेज हमेशा है, ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, ऐसी बात नहीं। तो आपको लेकिन बताइए, आपकी कोई तो नज़र में profit होता है। कोई गुरु है जो यूट्यूब पे हो जिसका हम नहीं फॉलो नहीं, करते हैं? ऐसे हम लोग रिकमेंडेशन नहीं करते, हम लोग ये भी जब तक बताते सेबी हैं। रजिस्टर्ड ना हो तो ऐसे को सुनना भी नहीं चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए। मैं सेबी सुनील registered मिगलानी को देखता हूँ। सर वो हम लोग ऐसे किसी का कोई कहीं रिकमेंड नहीं करते, ना हम लोग आके झुंझुनू वाला का रिकमेंड करते, ना किसी का करते हैं। ये आपको खुद का स्टडी करना पड़ेगा आपको। वो तो मैं देखता हूँ, चार्ट वार्ट देखता किसी का रिकमेंडेशन में कभी स्टॉक्स बाय मत करना। हूँ। एक बात और सर, जो हम फ्यूचर ऑप्शन में करते हैं वो शाम को विड्रॉल टैक्स कट जाता है, तो साल में भी कोई टैक्स अलग से लगता है? वो एज अ एनएससी का चार्जेस नहीं होता है। अच्छा। ब्रोकर जो आप यूज़ करते हैं वो तो काट उनका लेते एनुअल हैं। मेंटेनेंस चार्जेस है बस। एनुअल काट लेते हाँ, बस हैं, वही लेकिन charges जैसे जीएसटी ये रिटर्न करते हैं, हाँ। टैक्स पे करते हैं, हमें भी टैक्स करना पड़ेगा फिर साल में? नहीं, वो तो ऑटोमेटिक कट जाता है, जैसे आपको वो contract शाम को कट जाता है। साल का नहीं कटता है। अर्निंग का वो बोल रहे हैं, जो अर्निंग है, टोटल अर्निंग। हाँ, प्रॉफिट का अर्निंग। हाँ, इनकम टैक्स वो तो इनकम टैक्स लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल 1 साल लॉन्ग टर्म दोनों पे कटता है। कितना? वो सर अलग अलग सेगमेंट्स का चेक करना पड़ेगा। 15 और ऐसे 10% होता है, 15% शॉर्ट टर्म, 10% लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म है हमारा, साल भर से ऊपर होता है 10%। प्रॉफिट पे। हाँ, जो भी कमाई है अगर सर। आपकी टोटल टैक्स आप इनकम एक- बैठ एक- रही है उस लेवल के अकॉर्डिंग लगेगा। एनएससी बीएससी से कोई मतलब नहीं। नहीं सर, ना ना वो इनकम आप टैक्स म्यूचुअल फंड पे भी कमाते हैं। म्यूचुअल फंड से भी आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड अगर किसी कंपनी से खरीदते हो, म्यूचुअल फंड नहीं करते। मैं बता रहा हूँ सर, आप इसमें एक्सचेंज का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड भी खरीदते हो किसी कंपनी से, उस पर भी जो आप प्रॉफिट कमाओगे उस पर भी देना पड़ता है, और ऑटोमेटिकली वो आपके पैन पे रिफ्लेक्ट होगा, बिकॉज आप पैन पैन नंबर कार्ड, भर हाँ। रहे थे।
तो ये इसका कोई कोटेशन मिल जाए कैसे, क्या गूगल से मिल जाएगा? नहीं, जो आप बता रहे हो इसका पूरा एक्सप्लेन, मतलब पूरा पता करना हो कितना कटता है किस पे। वो स्टेटमेंट ब्रोकर आपको देता है सर, शॉर्ट ब्रोकर दे देगा? शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की स्टेटमेंट वो वो दे देगा? जनरली सर वो एक एडिशनल फीचर है। हाँ, वो तो देना ही था। हाँ, मेजॉरिटी लोग मतलब 99% लोग देते हैं, लेकिन कोई नहीं भी दे रहा तो मैंडेटरी नहीं है बस। अपनी सेल्फी की वीडियो साथ ही साथ विद 2 सेकंड के साथ में मोबाइल में बन जाए। So you can come and join us for our selfie point at GSC and personal story video. भाई इनकम टैक्स से भाई बड़ा डर लगता है। हाँ सर, शेयर मार्केट पे टैक्स लगता है? वो बता, आप पता कीजिए। इनकम टैक्स से तो वैसे ही डर लगता है। हाँ सर, कुछ पूछना था। जो हम शेयर मार्केट में लेन देन करते हैं इस पे टैक्स लगता है? कितना? शेयर मार्केट का जो ये है ना, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, दोनों जो है उसकी बेसिस पर डिसाइड करता है कि आपको शेयर लॉन्ग टर्म भी है मेरा, शॉर्ट टर्म भी, दोनों है। पर टैक्स लगेगा। जो शॉर्ट टर्म है उसमें 15% लगता है। 15% साल पे? ये साल जो काउंट किया जाता है, महीने कौन से, कहाँ से? मार्च से मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगर नहीं बताते हैं तो घर आ जाएंगे, नोटिस आएगा। प्रॉब्लम हो जाएगी आगे आपसे। एक सवाल और, हम सरकारी डिपार्टमेंट में, प्रोविडेंट फंड में, हम शेयर मार्केट में भी करते हैं, हम पे भी लगेगा? हमारी सैलरी का एक सैलरी, हमारी साल में एक सैलरी टैक्स चला जाता है 40-50 हज़ार। तो शेयर मार्केट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सरकार बोले कि 2-2 काम कर रहे हो। हाँ, उसके हिसाब से आप गैम्बलिंग और ये सबसे पैसा नहीं कमा सकते। इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। इक्विटी में नहीं? इक्विटी मतलब शेयर मार्केट ही होती है। हाँ, उससे डाल सकते हैं इक्विटी, म्यूचुअल फंड, फ्यूचर ऑप्शन नहीं? फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी जो भी स्पेकुलेटिव बिजनेस वाले फ्री करना पड़ेगा। ITA तो फ्यूचर ऑप्शन खेलते हैं ना सर, आपको अगर फ्यूचर ऑप्शन खेलने हैं ना तो अपने मदर के नाम पे अकाउंट बना लो, या हाँ। वाइफ नॉन वर्किंग है या प्राइवेट में है, हाँ। उनके नाम पे अकाउंट बना लो। अपने नाम से नहीं? और अभी तक कर रहा था वो रिटर्न मत भरना, म्यूचुअल फंड में डाल देता हूँ, विड्रॉल करके म्यूचुअल फंड में उससे डाल। फर्क नहीं पड़ता। आपने विड्रॉल जहाँ किया हाँ। वो आपका प्रॉफिट काउंट होगा। हाँ, वहाँ हो जाएगा। प्रॉफिट अगर हुआ है तो उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। फिर जवाब देना पड़ेगा। जवाब अब अगर आप रिटर्न भर रहे हो नहीं, वो कहेंगे कि आपसे तो डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा, सरकारी डिपार्ट में देना पड़ेगा। तो फ्यूचर ऑप्शन का ज़्यादातर ये रहता है कि सेम डे होता है। अच्छा, हाँ, वो शाम सेम को डे होता है या एक हफ्ते के अंदर आपको उसको स्क्वायर अप करना है ना, वो इंट्राडे में काउंट होता है। और फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए आप जो रिटर्न भरोगे, जैसे आप खाली
शेयर ट्रेडिंग का है, ठीक है ना, वो आता है कैपिटल गेन में। कैपिटल गेन के लिए आपको ITR 2 भरना है, ठीक है ना, तो जिसमें काउंटिंग होगा। अच्छा हाँ आप अगर फ्यूचर ऑप्शन खेल रहे हो तो उसके लिए ITR 3 भरना है, अच्छा। जो कि प्योरली बिजनेस वाला है। इससे बढ़िया जो है निकाल के निकालोगे तो वही बात होगी ना, अपने नाम से मत करो। हाँ किसी और के पैन कार्ड पे चलाना पड़ेगा, सही रहेगा जिसका बाइक या मतलब जो